तक हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सेरेबेलम मोटर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के साथ साथ स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल स्किल, थिंकिंग स्किल, इमोशनल रेगुलेशन, इन सब चीजों में मेजर रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे कि उसको टेस्ट कैसे करना है, हाउ टू चेक इट। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ टेस्टिंग मेथड्स शेयर करूंगी जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेरेबेलर डिसफंक्शन है या नहीं है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है अगर सेरेबुलर इशू है तो स्पीच का। स्पीच में मोनोटोनस वॉइस आएगी या रिपीटेटिव वर्ड्स आएंगे, आर्टिकुलेशन इश्यूज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो जो है एक वर्ड को ब्रेक करके या सेंटेंस को एक फ्लो में नहीं बोल पाएंगे, ब्रेक कर कर बोलेंगे। लाइक मुझे जाना है अभी, तो वो एक कंटिन्यूएशन में नहीं बोल पाएंगे। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द लैंग्वेज, बट दिस इज बेसिक। या फिर या फिर इस तरह से वो वर्ड्स को रिपीटिशन करेंगे। तो दिस इज अ स्पीच प्रॉब्लम दैट डोंट नीड एनी टेस्ट, बट इफ यू सी सम मोनोटोनस स्पीच और दिस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, स्लरी ऑफ वर्ड्स, तो just check for cerebellum dysfunction. So the number one test for cerebellum is finger to nose test. तो ये बेसिकली डिससिमेट्रिया हमने बात किया था, जहां पर डिससिमेट्री ऑफ थॉट्स एंड डिससिमेट्री ऑफ इमोशंस, डिससिमेट्री ऑफ एक्शंस पे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिंगर टू नोज टेस्ट। तो आप देखेंगे जब फिंगर टू नोज बच्चा एकदम स्मूथली लेकर आ पा रहा है विदाउट एनी इश्यू इन अ रिदमेटिक वे, दैट मीन्स सेरेबेलम इज वर्किंग। सो नंबर वन इज दिस। द सेकेंड वे कि आपने फिंगर रखा, आपकी फिंगर से जो पर्सन है उसको अपनी नोज को टच करना है। अगर विदाउट एनी इश्यू बच्चा या कोई भी XYZ पर्सन है वो नोज एंड फिंगर टच कर पा रहा है, मूविंग फिंगर अगर आप करते हैं उसको भी इजीली ट्रैक एंड टच कर पा रहा है, तो सेरेबेलम इज एप्ट, एकदम सही वर्क कर रहा है। बट कई बार केसेस में आप क्या नोटिस करेंगे, जैसे उसने फिंगर को टच किया वो करेक्शन नहीं है। अगर वो नोज की तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा शेकी है या फिर उसको एफर्ट डालना पड़ रहा है। इट्स नॉट एफर्टलेस मूवमेंट। तो अगर टारगेट वो हिट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, एफर्टलेस नहीं है, तो देयर इज सम इश्यू इन द सेरेबेलम। तो फिंगर टू नोज टेस्ट, दिस इज फॉर डिससिमेट्रिया। अब दोनों हैंड से हम लोगों को ये कराना है, लेफ्ट एंड राइट। तो जिस साइड जो है इश्यूज है, हो सकता है दोनों साइड इश्यू हो सकता है लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस साइड में जो है इश्यू है। लेफ्ट साइड इज वीक और राइट साइड इज वीक, तो दोनों साइड से हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं। द नेक्स्ट टेस्ट इज दिस रिबाउंड टेस्ट। रिबाउंड टेस्ट, हैंड पकड़ के आपने उसको पुश करना है, बच्चे को अपना जोर लगाना है अपना हैंड छुड़ाने के लिए, और फिर आपने एकदम से उसको छोड़ देना है। अगर वो बच्चा उसको हिट कर रहा है, उसका कंट्रोल नहीं है अपने पूरे हैंड पे, वो अपने आप को हिट कर रहा है और रोक नहीं रहा है, दैट मीन्स देयर इज सेरेबेलम डिसफंक्शन। अगर बच्चा उसको रोक पा रहा है और मूवमेंट को कंट्रोल्ड मूवमेंट है उसकी, तो सेरेबेलम इज इंटैक्ट। ऑलराइट, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट टेस्ट। और ये भी हमें दोनों हैंड से, दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से परफॉर्म करना है। द नेक्स्ट टेस्ट इज रैप्स, रैपिड ऑल्टरनेटिव्स, प्रोनेशन एंड सुपरनेशन। Pronation, this is pronation and this is supination. तो alternative, rapid alternating pronation and supination like this. तो जहां पर अगर ऐसे 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 गड़बड़ हो रही है, अगर वो बच्चा सही से नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स सेरेबेलम में इशू है। दोनों तरफ से हमें चेक करना है। अगर दोनों तरफ से अच्छे से कर पा रहा है, वेल एंड गुड। मिनिमम 10 सेकेंड के लिए हम लोगों को बच्चों को ये कराना है रैप टेस्ट। और अगर गड़बड़ आ रही है लाइक दिस, और या फिर जिस साइड बच्चा स्लो कर रहा है या गड़बड़ कर रहा है, तो उस साइड सेरेबेलम इशू है, हमें उस साइड पे वर्क करना है। रैप्स टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग cerebellum dysfunction.
द नेक्स्ट इज दिस हील टू शाइन। हील टू शाइन टेस्ट कि आपने अपनी हील पे बच्चे को एक स्ट्रेट लाइन में हील टू शाइन अपना लेग मूव करना है। अगर मूवमेंट जर्की है या वो सही से एक स्ट्रेट लाइन में उसको ट्रेसिंग नहीं कर पा रहा है, सेरेबेलम में इश्यूज हैं, और जिस साइड में ज्यादा इश्यू हो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं पेंडुलर नी जर्क। पेंडुलर नी जर्क में क्या होगा कि जो आप हाइपोटोनिया लो मसल टोन के लिए भी आप चेक करते हैं, इसमें आपने नी रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट किया। अगर बच्चे की लेग हल्का सा स्विंग, हल्का सा मूव करके स्टॉप हो जाती है, इट्स ओके। अगर हाइपोटोनिया है और सेरेबेलम डिसफंक्शन है तो वो पेंडुलम की तरह इस तरह से 4-5 टाइम्स हिलती ही रहेगी, आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट देके वो रोकना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सेरेबेलम डिसफंक्शन। द नेक्स्ट टेस्ट इज सॉरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हील टू शाइन। अगर मैं बात करूं रोम्बर टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को खड़ा करते हैं और आईज क्लोज करने के लिए कहते हैं, और फिर बच्चे को वो बैलेंस मेंटेन करना होता है, दैट इज रोम्बर्ग टेस्ट। बट इसमें सेरेबेलम का हम लोग बात करें, सेरेबेलम पे डायरेक्टली हम इस टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, बट यस ये बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बच्चे का बैलेंस स्किल्स पे काम करना चाहते हैं। एंड प्लस छोटे बच्चे हैं तो बिकॉज इसमें विजुअल एंड प्रोप्रियोसेप्शन इन्वॉल्व है, तो जब बच्चा स्ट्रेट खड़ा है और वो देख रहा है तो वो एक पोजीशन विदाउट स्वे, विदाउट ऐसे 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 वो मेंटेन कर पा रहा है। जब अगर प्रोप्रियोसेप्शन में इशू है और आप उसको विजुअल इनपुट नहीं देंगे, आप उसको क्लोज आइज करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो किधर खड़ा है, प्रोप्रियोसेप्शन इज वीक। तो क्या होगा, बच्चे की स्वे आएगा, या तो वो इधर इधर थोड़ा सा गिरने का या लड़खड़ाने का उसका चक्कर रहेगा। तो दिस इज रोम्बर्ग टेस्ट। रोम्बर्ग टेस्ट इज नॉट अ प्रॉपर टेस्ट फॉर this cerebellum dysfunction, but this is a balance test and this helps you to identify कि हाँ cerebellum में शायद थोड़े बहुत issues हैं, but not a proper test for cerebellum dysfunction. The next इसी कैटेगरी में अगर हम लोग बोले miscellaneous कैटेगरी में, one is this tandem walk. अगर टेंडम वॉक करते हैं कि एक पैर के आगे दूसरा पैर, तो वो वॉक जो हम लोग टेंडम वॉक कराते हैं, अगर वो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो देयर इज अ साइन ऑफ मतलब बैलेंस का इशू है बच्चे के अंदर, एंड मोटर कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है, तो उस पे हमें काम करना है। तो दीज आर मिसलेनियस कि हाँ हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, और बैलेंस में इश्यूज हैं तो कोर स्ट्रेंथ में इश्यूज होंगे, कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस में इश्यूज हैं तो यस सेरेबेलम की फंक्शनिंग इज स्लो। तो दीज आर लाइक अ रफ टेस्ट, मतलब दीज आर नॉट एप्ट टेस्ट अगर मैं मेडिकली सेंस में बात करूं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, दीज आर सम टेस्ट। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, मैंने आपके साथ डिसआर्थरिया ऑफ स्पीच, जो स्पीच के बारे में बात किया था, डिसआर्थरिया। वन इज निस्टैगमस। निस्टैगमस क्या होता है, आईज के इश्यू से रिलेटेड है कि आईज कॉन्टिन्यूअसली शेक करती रहेंगी। अगर सेरेबेलम में डिसफंक्शन है तो निस्टैगमस के इश्यूज होते हैं, एंड आप इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आईज उनकी स्टेबल नहीं रहेगी, हिलती ही रहेगी कंटिन्यूअस रिदमैटिक मूवमेंट में, ठीक है। तो दिस इज निस्टैगमस। अब निस्टैगमस के वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बच्चे को अपनी हेड पोजीशन को कंपनसेट करना पड़ता है टू गेट अ प्रॉपर व्यू। तो कई बार क्या होगा, हम लोग ऐसे देखेंगे कि बच्चा ऐसे हेड टिल्ट करके और कॉर्नर ऑफ द आईज से देख रहा है, मतलब हम लोग सोचेंगे ही इज डूइंग विजुअल स्टिमिंग, बट दिस इज बिकॉज ऑफ निस्टैगमस। तो वो निस्टैगमस इज द रीजन। कई बार हम विजुअल सेंसरी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बच्चा फिर भी कॉन्टिन्यूअसली हेड टिल्ट करके हेड की पोजीशन को ऐसे करके या तो ऊपर से ऐसे देख रहा है या ऐसे देख रहा है, और उसको कंटिन्यूअसली शेकिंग हो रहा है आईज में, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इश्यू। तो उसमें विजुअल सेंसरी इतना मैटर नहीं करेगा, बल्कि निस्टैगमस इश्यू मैटर करेगा। निस्टैगमस इश्यू की वजह से जो है ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट आ जाते हैं, बच्चे को ब्लरी विजन आएगा, नाइट विजन में इश्यूज आएंगे, सकेड्स में इश्यूज रहेंगे बच्चे को। तो हम लोग विजन थेरेपी को फॉलो करते हैं, ऑक्यूलर मोटर एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं, बट वो
कुछ परसेंट तक जो है रिलीफ दे सकती है निस्टैगमस में, बट अगर बच्चे को निस्टैगमस जो कॉन्टिन्यूसली शेकिंग आईज हैं अगर वो इशू है तो प्लीज प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्टेड. दे कैन बी नीडिंग स्पेक्स, मतलब उनको चश्मा लग सकता है, उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट पॉसिबल फॉर दैट, जिसका हम थेरेपी से इलाज नहीं कर सकते, बट दे आर मेडिकली ट्रीटेबल. तो दिस इज निस्टैगमस जो कि सेरेबुलर डिसफंक्शन की वजह से आते हैं. अगर हम सेरेबुलर पे काम करेंगे तो कुछ हद तक उसमें रिलीफ आएगा, बट फॉर अगर बहुत ज्यादा इशू है तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा. तो दीज आर सम टेस्टिंग मेथड्स फॉर सेरेबुलम डिसफंक्शन. अब इसमें हमने कवर किया टेस्टिंग मेथड्स और बैलेंस के कुछ एक टेस्ट. मैंने 2 टेस्ट आपके साथ शेयर किए जिसमें हम लोग बैलेंस सेरेबुलम स्लो वर्कआउट कर रहा है या सेरेबुलम में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसमें हमने बात की साइड, किस साइड सेरेबुलम की वीक है, तो इन टेस्ट से आप वो आइडेंटिफाई करेंगे. अब सेरेबुलम जो है कॉन्ट्रालेटरली कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से. आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, क्योंकि ब्रेन बैलेंस हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन पे हम लोग बहुत बार बात करते हैं, बट आई हैवंट मेड एनी वीडियो. तो हमारे ब्रेन के नीचे हमारा सेरेबुलम है, ठीक है. तो हमारा ब्रेन सबको पता है, राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को जो है कोऑर्डिनेट करता है. बट सेरेबुलम जो है ब्रेन से कॉन्ट्रालेटरली, जैसे हमारी बॉडी ब्रेन से कनेक्टेड है वैसे ही सेरेबुलम हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है. तो अगर लेफ्ट साइड सेरेबुलम में इशू है, इन टेस्ट में आपको लेफ्ट साइड में अगर इशू लग रहा है तो क्या होगा, वो राइट ब्रेन को मतलब राइट ब्रेन फंक्शनिंग से कनेक्टेड रहेगी. और अगर राइट साइड ऑफ सेरेबुलम में इश्यूज हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहेगी. तो आई हैव दिस इज क्लियर कॉन्ट्रालेटरली. तो जिस साइड वीक है, अगर सपोज कीजिए मेरा लेफ्ट पे सेरेबुलम वीक है, सेरेबुलम फंक्शनिंग वीक है, तो मुझे ज्यादा वर्कआउट अपने लेफ्ट साइड में करना है, सो दैट मैं उसको स्ट्रांग कर पाऊं और जिसकी वजह से मेरा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होगा. तो इससे हेमिस्फेरिक जो हम लोग बात करते हैं ब्रेन बैलेंस, उस पर भी कुछ हद तक काम होगा. लेकिन ब्रेन बैलेंस पे कैसे करना है वो मैं इन फ्यूचर एक सीरीज के साथ आपको क्लियर करूंगी. आई डोंट वांट टू मिक्स 2 कॉन्सेप्ट इन 1 सीरीज और 1 वीडियो, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. आई वांट कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज का डिटेल दूं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आए. तो आई होप दीज टेस्ट आर क्लियर. ब्रेन कनेक्टिविटी कि राइट ब्रेन इज कनेक्टेड टू आवर लेफ्ट सेरेबुलम, राइट सेरेबुलम इज कनेक्टेड टू आवर लेफ्ट ब्रेन. तो कॉन्ट्रालेटरली जो है वो कनेक्टेड है. तो जो साइड आपने टेस्ट में जज किया, आइडेंटिफाई किया कि वीक है, उस साइड हमें ज्यादा काम करना है. और वो काम कैसे करना है, कैसे हम सेरेबुलम पे काम करेंगे, क्या क्या एक्सरसाइजेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी. So if you like this video, keep liking, keep sharing, keep commenting and keep subscribing. Thank you so much.